बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं 27 अगस्त 2020 का KSE 100 इंडेक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ऑयल सेक्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आज के दिन में ऑयल सेक्टर ने क्यों नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग की वीडियो एंड तक देखिए, जरूर इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है। आप लोग देख सकते हैं कि आज 219 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। लेकिन अगर ऑयल सेक्टर की बात की जाए तो ऑयल सेक्टर ने आज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स में। इस वीडियो के एंड पे चल के फैक्ट्स के साथ देखते हैं कि आज कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ऑयल सेक्टर ने उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले मार्केट वॉच आज का देख लेते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये होता है। मैं हमेशा इसका लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं। आप लोग भी इसको ओपन करके पढ़ा कीजिए, आप लोगों को भी काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहली चीज जो इस मार्केट वॉच से मैंने पिक की है उसमें यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसने एक्सपेक्टेशंस शो की हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 1% इंक्रीज हो सकती है जो फाइनेंशियल ईयर ये जारी है इसके फर्स्ट क्वार्टर में। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि आज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखा गया। जिस टाइम मार्केट ओपन हुई है तो उस टाइम काफी ज्यादा स्पाइक देखी गई थी KSE 100 इंडेक्स में। जिस टाइम मार्केट क्लोज हुई है तो वो 219 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ हुई है। तो इट्स मीन कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पिछले काफी टाइम से काफी ज्यादा हाई देख रहे हैं आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक रिकवरी मूड में चली गई है और आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स मजीद ऊपर जा सकता है। तो प्लस एक मजीद एक न्यूज है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट आप लोगों को पता है जिस काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से PTI गवर्नमेंट पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता रहा पिछले काफी टाइम से। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन रेट गिर सकता है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो रही है उसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है आने वाले दिनों में। तो आप लोग इस देख रहे हैं उसका इंपैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स पे किस तरह से आ रहा है। प्लस मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूं, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड वो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, हौसला अफजा आ रही है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स मजीद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स मजीद ऊपर जा सकता है। अगर मजीद इस मार्केट वॉच में देखा जाए तो आज के दिन में 403 कंपनीज के शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए हैं। 234 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया, 153 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा गया और 16 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। अगर आज बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर ने और फर्टिलाइजर सेक्टर ने बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। अगेन सीमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप लोग सीमेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त सेक्टर आने वाले दिनों में हो सकता है। अगर फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की जाए, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्टिलाइजर सेक्टर आने वाले दिनों में जबरदस्त हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजकल के दिनों में फर्टिलाइजर सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिवली KSE 100 इंडेक्स में। तो बहुत जबरदस्त जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स। ऑलमोस्ट काफी सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में। लेकिन आज के दिन में जो ऑयल सेक्टर ने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज बैंक ऑफ पंजाब के जो वॉल्यूम्स थे वो सबसे हाई थे। जो उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इनकी अपनी वेबसाइट पे, उसके मुताबिक इनका जो EPS रहा है 1.37 रहा है। वो उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने पे आउट्स भी कोई नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि आज बैंक ऑफ पंजाब के शेयर प्राइस डिक्लाइन देखा गया है। और मजीद अगर देखा जाए तो आज अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो इतने ज्यादा हौसला अफजा नहीं थे, जिसकी वजह से इन कंपनीज में भी काफी ज्यादा सेलिंग देखी गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब जल्दी से चलते हैं और चेक करते हैं कि ऑयल सेक्टर ने आज नेगेटिवली क्यों कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में। तो ये एक आर्टिकल investing.com का मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है। इसको मैंने
पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए ब्रीफली पॉइंट्स निकाले हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जो एक समुद्री तूफान अमेरिका की गल्फ में आया हुआ था, जिसकी वजह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है, लेकिन उसके ऑपोजिट हो रहा है और इतना बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं देखी जा रही जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि इस टाइम भी दुनिया में जो इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है क्रूड ऑयल की, वो 15% ज्यादा है 5 साल की एवरेज के मुकाबले में। तो अगर गैसोलीन की बात की जाए तो उसकी इन्वेंट्रीज भी इस टाइम दुनिया में 5% ज्यादा है एज कंपेयर टू 5 ईयर्स एवरेज। तो इसका मतलब यह है कि काफी ज्यादा मिकदार में क्रूड ऑयल और गैसोलीन अभी भी दुनिया में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और डिमांड उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी इन्वेस्टर्स की तरफ से कि जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी और क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है, और जिसकी वजह से आप लोग देख सकते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरी दुनिया में इस टाइम डिस्टर्ब हुई है कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस के पेंडेमिक ने बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दी थी ऑयल प्राइसेस, लेकिन एनालिस्ट की तरफ से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आने वाले टाइम में जिस टाइम कोरोना वायरस के केसेस कम होना स्टार्ट होंगे दुनिया में, तो डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। लेकिन उस तरह से जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था डिमांड उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही, और जिसका इंपैक्ट आप लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा इंक्रीज क्रूड ऑयल की प्राइसेस में नहीं आ रहा। हालांकि इस टाइम समुद्री तूफान की वजह से जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसमें काफी सारी रिफाइनरीज काम कर रही हैं, उनमें अभी भी काम रुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्शन कट आने के बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही। माइनस से इंक्रीज आज के दिन में भी आया, लेकिन उस तरह से एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आ रहा। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह से ऊपर नहीं जा सकती, जिसका इंपैक्ट आप लोगों ने देखा है कि ऑयल सेक्टर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों के सामने ओपन है, नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है इसने। हालांकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ऑयल सेक्टर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है, रिफाइनरी सेक्टर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्लस जो इनका अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसमें मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, आप लोग इसको जरूर देखा कीजिए। जो कंपनी वाइज जो रिस्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग इन कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे तो वो उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कोरोना वायरस की वजह से काफी ज्यादा डिमांड कम हो गई थी, इन कंपनीज ने बहुत ज्यादा सफर किया था जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी बुरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने की वजह से भी ये सेक्टर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है पिछले काफी टाइम से। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अंडर प्रेशर रह सकता है आने वाले टाइम में भी। और ये जितने भी आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, मार्केट वॉच डिस्कस किया है, इन्वेस्टिंग.com का ऑयल सेक्टर से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया है, वो आप लोगों के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर इससे फायदा होगा। और आज के लिए इतना ही, एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो से फायदा हो रहा होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने व्यूज दिया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।